मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैंडर्ड 12th का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 पेज नंबर 61, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 है ना, वो मैंने अभी ऐसे बोर्ड का पेपर देखा लास्ट ईयर का, तो क्वेश्चन पूरा सेम था। तो मुझे ऐसा लग रहा है 9th जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर इसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इससे ऐसे ही बोर्ड के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियसली मैंने देखा है पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइए ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है सो आज रक्षाबंधन है, सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो बच्चे फ्लो फ्लो में करते हैं, बट कुछ हिडन एडजस्टमेंट रहते हैं, वो उनसे हो नहीं पाता, वो मिस्टेक कर देते हैं और वहां पे हमारा सब टैली नहीं हो पाता। फिर हमें लगता है अरे मैंने तो सब किया था और मार्क्स कैसे कट गए। तो ऐसे होता है कि हम छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी का जो अमाउंट है वो कितना है, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। और यहाँ पे क्या है, परचेज किया है 1/7/2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये डेट को ध्यान में देते नहीं, उनका तुरंत वो ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं, सम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सम आजकल जो बोर्ड के पेपर आ रहे हैं ऐसे बिना हिडन एडजस्टमेंट का आपका बोर्ड का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे सम को प्लीज इग्नोर ना करें, ठीक है। ये देखो हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है, बुक में क्या दिया है, 31 मार्च 2019। ओके, हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 का। और ये जो मशीनरी है वो कब लिया था मैंने, 1 जुलाई 7 मतलब जुलाई 2018 का। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही मशीनरी तो लिया नहीं है। तो जब मैंने स्टार्टिंग से मशीनरी लिया नहीं तो मैं उसका डिप्रिसिएशन क्यों दूं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं डिप्रिसिएशन कब का दूंगी, जब मैंने मशीनरी यूज करना, परचेज करना स्टार्ट किया है। तो मैंने मशीनरी स्टार्ट कब किया लेना, जुलाई से। तो हमारा एडजस्टमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 40,000 3% हमें एडजस्टमेंट में दिया है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जुलाई है और हमारा फाइनेंशियल ईयर हम जो बना रहे हैं स्टेटमेंट वो 31 मार्च है। तो जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने मंथ हुआ मैं, तो 9 मंथ। मतलब जनरली मैंने ऐसा देखा है जब क्वेश्चन से पढ़े हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ जो रहते हैं तो 9 मंथ रहता है, या 6 मंथ या 3 मंथ, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड, इसको क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0। ओके, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 900 आएगा। तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 900 आएगा। तो यही हमारा जो रहता है, यही 900 को क्या करना है, मुझे डिप्रिशिएट करना है। हम क्या गलती करते हैं, फटाफट फटाफट क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन देगा 3% और स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मेन है ना, ये जो मेन है, इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये इस पे हमें फोकस करना है। ये हमारा क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। बाकी के ये पूरा सम मैं व्हाइट बोर्ड पे तो करा नहीं सकते। तो चलो हम चलते हैं बुक की तरफ। ओके, हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि क्या है, सन एंड मून आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब क्या है, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या किया है, इक्वली क्या किया, शेयर किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाता है, असेट पे जाएगा। कहाँ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट में जाएगा। ओके, मशीनरी असेट में, सॉरी फर्नीचर असेट में, मशीनरी भी कहाँ जाएगा मैम, तो असेट में ही जाएगा। गुडविल भी असेट में। अब वेजेस, वेजेस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। करंट लोन पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। डिवेंचर हमारा असेट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे क्या है,
प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड होता तो हम लोग लाइबिलिटीज में डाल देते, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा बच्चों, असेट में चला जाएगा। ठीक है। स्टॉक ऑफ पोस्टर, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प भी कहाँ चला जाएगा, असेट में चला जाएगा। ओके। ये कैपिटल अकाउंट है तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइबिलिटीज में पोस्ट कर देंगे। ठीक है। करेंट अकाउंट सन, ये क्या है, क्रेडिट में है तो पार्टनर करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। ओके। सन्ड्री डेटर हमारा लाइबिलिटी में चला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में, रिजर्व फंड लाइबिलिटी में, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। आपको अगर आपको ये पोस्टिंग समझ में आ गया तो 100% मतलब 50% आप तो सम का जो है कर ही लेंगे, लेकिन ये पोस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अगर आपको जब तक फाइनल अकाउंट अच्छे से नहीं समझेगा, आगे के सम आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर नहीं करेंगे तब तक आप सम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यू नीड अ प्रैक्टिस। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट को देखेंगे। क्या देखेंगे, फर्स्ट तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 6,000 इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स को क्या हो, सैलरी क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है। तो पहले तो हम इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने बिल्डिंग में मैंने स्टार मार्क करके रखा है, एंड फर्नीचर को क्या किया है, मैंने स्टार मार्क करके रखा है, मशीनरी को भी क्या है, स्टार मार्क करके रखा है। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें क्या है, एडजस्टमेंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे क्या है, जो है हमारा एडजस्टमेंट है। ठीक है। मशीनरी का अमाउंट कितना है, 3% है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कहाँ है मैम, तो कैपिटल ये रहा। अब ये कैपिटल पे क्या लग जाएगा, 5% इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 5% इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा हमारा कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड सेकंड बैलेंस शीट के असेट में। कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। ठीक है। वेजेस इंक्लूडेड, देखो वेजेस में क्या है, इंक्लूडेड है। वेजेस कहाँ है मैम, तो यहाँ पे है। वेजेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। वेजेस कितना है, 2,000, उसमें 1,000 क्या है, इंक्लूड है। क्या है, इंक्लूड है। मतलब क्या है, मतलब पहले से ही 2,000 मैंने प्रीपेड करके रखा है। क्या करके रखा है, प्रीपेड। तो मतलब इसमें से मैं क्या कर दूंगी, लेस। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। एंड आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, असेट में जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, असेट में जाता है। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, भूलो मत इसको। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेड नहीं है। क्या है, इंटरेस्ट पेड नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है ना मैम, अभी तो हमने बोला आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। मतलब इंटरेस्ट बाकी है जो आपने पे नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या है, कर जाए। अब इसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, लाइबिलिटीज में पोस्ट कर देंगे। क्योंकि क्यों किया मैम, तो आउटस्टैंडिंग का जो इफेक्ट आता है वो कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड 38। अच्छा ओके, मतलब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यू आर प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली। देखो आप इस सम को पहली बात तो स्टार मार्क करके रखो। मुझे तो 100% लग रहा है कि ऐसे सम 100% आपको एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो ये हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है। मतलब हम लोग क्या नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जब तक नहीं बनाते तो हम पार्टनर्स अकाउंट में अमाउंट कैसे कैरी करेंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट करके दिया है। ठीक है। टोटल नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ओके। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, बुक में क्या करती हूँ, सारा पोस्टिंग कर देती हूँ। ठीक है। आप भी क्या कीजिए, मेरे साथ पोस्टिंग
कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको, आप मेरे साथ साथ, बड़ा बेस है, क्योंकि जब तक आपको फाइनल अकाउंट नहीं आएगा उसके आगे के एनपीओ, एडमिशन, डेट, रिटायरमेंट, रेजुलेशन, कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने फाइनल अकाउंट को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप फाइनल अकाउंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आगे के सम आपको हमेशा हार्ड ही लगेंगे, ठीक है। सो अभी आप मेरे साथ इसका जो भी मैंने अभी आपको बता दिया है, तो आप सब क्या कीजिए, खुद से इसका पोस्टिंग कीजिए और फिर मैं अभी पोस्टिंग करती हूँ, आप मैच कीजिए आपने बराबर किया है कि नहीं। ओके, सो मैंने क्या किया है, सारे पोस्टिंग क्या कर दिए, अच्छे से कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ही पोस्टिंग क्या किया है, अच्छे से कर दिया है। पार्टनर्स, सॉरी, यहाँ पे क्या है करना है, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। ऐसा क्यों करना है मैम, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है। अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिए रहेंगे तो हमें क्या करना है, करंट अकाउंट को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मैंने पूरे अच्छे से सम को क्या कर दिया है, पोस्टिंग किया। मैंने क्या किया, सम को अच्छे से पोस्टिंग कर दिया है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को समझेंगे और सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, पहले वो देखते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 6,000। मतलब क्या है कि पार्टनर्स को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। पार्टनर्स को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना देंगे। क्या बना देंगे, वर्किंग नोट, ठीक है। तो पार्टनर्स गेट सैलरी 6,000, ठीक है। ओके, हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पोस्ट करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स गेट देंगे, बाय पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। बाय पार्टनर्स सैलरी कितना है, तो 6,000 एंड 6,000 दोनों को मिला है। पार्टनर्स को मिला है, दोनों पार्टनर्स को क्या है, सैलरी मिला है 6,000। तो उनको दोनों को हमने क्या किया है, पार्टनर्स को सैलरी दे दिया। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते तो हम वहां पे क्या कर देते, पोस्टिंग कर देते। सॉरी, अगर हाँ, तो हम अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ दो ही बनाना है, बैलेंस शीट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी आएगा एंड यहाँ पे असेट आएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 61 पे है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट को देखते हैं। डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डिप्रिशिएशन है, 10% है। कितना है, 10% है। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लेस, क्या कर दूंगी, लेस डिप्रिशिएशन एज ऑन, कितना परसेंटेज है, 10% है। कितना परसेंट है, 10%। कैसे समझा मैम 10% है, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग है ना, पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो पहले क्या है, 10%। तो पहले हमने 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, एकदम सिंपल है, इसका वर्किंग नोट करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप 9th सम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4,000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4,000 लिख देंगे, ठीक है। 4,000 लिखेंगे एंड 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। कितना आएगा, 36,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर पे भी क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन है एज ऑन, कितना है मैम, तो 5% है। कितना है, 5% है। तो 1800 का 5% कितना होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप वर्किंग नोट करो। किसका वर्किंग नोट है, फर्नीचर का। आप वर्किंग नोट को जो है ना, स्किप मत करो। अगर आप वर्किंग नोट अच्छे से करेंगे ना तो आपके सम में मिस्टेक होने के चांसेस क्या रहेंगे, थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। तो 18,000 को आपको कितना निकालना है, 5% निकालना, 0, 0, 0। तो 180 एंड 5, 0, 8 5 जा 40, 8 5 1 जा 5, 6 7 8 9, कितना आएगा, 9। तो कितना आ गया, 900। तो यहाँ पे हमें डिप्रिशिएशन कितना मिल रहा है मैम, तो 900 मिल रहा है, ठीक है। समझा कैसे किया मैंने। तो हमारा जो है, अगर हमने
18,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल से 17100, कितना आ रहा है 17100। आप ये माइनस करेंगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, ये दो एडजस्टमेंट समझा। अभी हम क्या करेंगे, मशीनरी को करेंगे। किसको करेंगे, मशीनरी को करेंगे। मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से बताया, फिर भी क्या है, मशीनरी पे कितना परसेंटेज है पहले ये देखते हैं मैम। तो मशीनरी पे कितना है, 3% है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वर्किंग नोट किसका करूंगी, मशीनरी का करूंगी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, बहुत ज्यादा घाई नहीं करना है, नहीं तो सब बहुत मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मशीनरी पे कितना परसेंटेज है, सॉरी मशीनरी का अमाउंट कितना है, 40,000 है, ठीक है। परसेंटेज कितना है, 3। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमने मशीनरी परचेज कब किया है मैम, तो मशीनरी परचेज किया है 1/7/2018 को। और मैं बैलेंस शीट किसका कब का बना रही हूँ, 31 मार्च 2019 का। कब का बना रही हूँ, 31 मार्च 2019 का। तो 31 मार्च 2019 से लेके 18 से लेके 19 तक कितना महीना हो रहा है मैम, तो 9 मंथ हो रहा है। कितना महीना हो रहा है, 9 मंथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 मंथ कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। कितना, 3, 3 3 क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ठीक है। 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 and 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। तो हमें आंसर कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है बेटा, तो 900 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है, डिप्रिसिएशन 900 आ रहा है। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, मशीनरी पे यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस डिप्रिसिएशन एज ऑन 3%। कितना है, 900। कितना आ रहा है, 900। तो हम अगर 40,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही 39,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39,100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट को देख देख के सम करना है। किसको देख देख के, एडजस्टमेंट को। यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल कितना मैम है, तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल कितना है हमारे पास मैम, तो कैपिटल है हमारे पास 33,500। कितना है कैपिटल, 33,500 हमारे पास कैपिटल है। उसका कितना परसेंटेज निकालना है, तो 5% निकालना है, ठीक है। कितना परसेंटेज, 5%, ओके। वैसे ये हमारा सन का है और हमें किसका निकालना है, मून का निकालना है। किसका निकालना है, मून का। मून का भी सेम अमाउंट है, 33,500 है। कितना है, 5%। कितना परसेंटेज है, 5% है, ओके, ठीक है। यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये मतलब 0 दिखा तो फटाफट पहले क्या कर दो, 0 को ही कट कर दो। सम को एकदम सिंपल करो, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 1675। कितना मिल जाएगा, 1675, ठीक है। मैंने क्या किया, 335 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ठीक है। तो हमें कितना मिला, 1675 आंसर मिल गया। तो मैं अभी क्या करूंगी, वही हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल दिखा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्या करेंगे, इंटर तो बाय क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज है, 5%। आंसर कितना आ रहा है, 1675 एंड 1675 कितना है, 1675 ठीक है, ओके। यहाँ तक कुछ भी डाउट आ रहा है आपको, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो एकदम सिंपल है, एकदम मतलब आप तो ऐसे यूं चुटकियों में कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,743, ओके। तो 60,743 क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, सेकेंड हमारा बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा मैम, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा असेट में। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 60,743। कितना आ गया, 60,743, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है आपको,
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, तो मैं कंटिन्यू, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे मुझे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो आप। तो आप जो है मेरे वीडियोस को अगर अच्छे से पसंद करेंगे और शेयर करेंगे अपने 12th के सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मेरे बच्चों को हेल्प हो रहा है। ओके, सो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। ओके, सो ठीक है, अभी हम लोग किस में आ जाते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं। वेजेस इंक्लूड 1000 एडवांस गिवन टू वर्कर्स, मतलब वेजेस जो आपको दिया है, वेजेस है 2000 है। कितना वेजेस है मैम, तो मेरे पास 2000, उसमें से ऑलरेडी आपने एडवांस दे दिया। एडवांस मतलब क्या, प्रीपेड। एडवांस मतलब क्या, प्रीपेड। आपने क्या किया है, वेजेस को यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, वेजेस है 2000 है। आपने कितना दिया है उनको एडवांस, 1000। तो आउटर में कितना बचा मैम, 1000। हमें वो आउटर से लेना देना नहीं, हमें लेना कितना है ये। अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम, इससे लेना देना नहीं, बेटा हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो ठीक था ना, लेकिन ऐसे हम आपको आते हैं जस्ट बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है, असेट में जाता है। कहाँ जाता है, असेट में। तो मैंने क्या कर दूंगी यहाँ पे, प्रीपेड वेजेस क्या लिख दूंगी, प्रीपेड वेजेस कितना है मैम, 1000 है, ठीक है। ओके, 1000 है। ओके, आपको ये सारे जो एडजस्टमेंट है मैंने जानबूझ के रेड पेन से किया ताकि आपको क्या हो, अच्छे से अंडरस्टैंड हो। ओके, क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट क्या है, आपका पेड नहीं है, तो इंटरेस्ट पेड नहीं किया है तो आपके सर पे क्या है, कर्जा है। आपके सर पे कर्जा है। जब आपके सर पे कर्जा है तो हमें कहाँ जाना है मैम, कहीं नहीं जाना है, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी को ढूंढो, किधर है, ये रहा, मिल गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या है, इंटरेस्ट। क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पेड करना 800, कितना पेड करना बाकी है, 800, ठीक है। ओके, ये समझ में आया आपको, आई होप, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑलमोस्ट सम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड 31,113, मतलब 30,103। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको बांटेंगे, टोटल नेट प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है। किसको बांटेंगे, टोटल नेट प्रॉफिट को बांटेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, टोटल नेट प्रॉफिट क्या है, टोटल नेट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, तो टोटल नेट प्रॉफिट हमें बुक में दिया है कितना, 38,113। कितना दिया है, 38,113। अब हमने एक चीज देखा था, सम के स्टार्टिंग में हमें जो प्रॉफिट बांटना है, कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। कैसे, इक्वली। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो सन को भी क्या है एंड मून को क्या है, तो सन को कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 38,113 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, 2 1 जा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पेन से करती हूँ ताकि आपको क्या हो, अंडरस्टैंड हो, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2, ओके, फिर बचा यहाँ पे 1, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, ओके। यहाँ पे क्या है, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 जा 12, ठीक है। वैसे सेम ऐसे ही करेंगे, बस हम क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ पे बढ़ा देंगे और एक नंबर यहाँ पे कम, मतलब यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 7 कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमारा ये सम क्या हो जाएगा, दोनों उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये समझा मैंने कैसे किया है, अगर आपको नहीं समझा तो आप एक बार फिर से वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, 2 के टेबल से इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग आएंगे, आए कहाँ से हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है हमारे पास, कितना मिला, तो 1 6, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 9
1905619057 कितना आया 1905619057 ठीक है। ये हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाता है टैली हो जाता है। ओके ठीक है। ओके अभी एक एडजस्टमेंट बच गया, क्या बचा डिवेंचर। ठीक है डिवेंचर के बारे में भी समझ लेते हैं। ऐसे ये सारे एडजस्टमेंट को तो ना स्टार मार्क करके ही रख दो, ये सब आपको एग्जाम में जो है थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो आप इनको परेशान करने से पहले इनको अच्छे से करके जाओ ताकि आप इनको परेशान कर दो। ठीक है ओके अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है डिवेंचर करना है। क्या करना है डिवेंचर, तो डिवेंचर का भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डिवेंचर कितना है मैम, तो डिवेंचर हमें दिया कितना है 8000 दिया, तो डिवेंचर कितना दिया है, डिवेंचर दिया है 8000। ठीक है कितना दिया है 8000, कितना परसेंटेज है मैम, तो 8%। ठीक है यहाँ पे मंथ कितना है 110, मतलब 10 मतलब क्या अक्टूबर, तो फर्स्ट ये कितना है 110/2018 टू हमें कितना लेना है मार्च तक लेना है। ठीक है कितना लेना है मार्च 19 तक लेना है, क्योंकि हम बैलेंस शीट ही बना रहे हैं मार्च 19 का। ठीक है सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ आया हमको डिवेंचर 6 मंथ, कितना मंथ 6 मंथ। यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पे 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे ये 0। ठीक है ओके उसके बाद ये है 2 4 जा 8, कितना आ गया 2 4 जा 8, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ इसको 80 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी 8, मतलब कितना आ गया 320 आ गया। डिवेंचर कितना आ गया है 320 आ गया, कितना आया 320। ओके तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे डिवेंचर को ऐड कर दूंगी, डिवेंचर को क्या कर देना है ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है अपने को ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 320 है, तो 8000 में 320 जोड़ेंगे तो 8320 हो जाएगा। ठीक है आई होप सो आपको सम समझ में आ रहा है। ठीक है आप मैंने पूरा सम अच्छे से कर दिया है। ओके ठीक है यहाँ पे क्या कीजिए आप इसको अच्छे से एक बार खुद से कीजिए एंड इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि क्या किया है मैंने भी राइट किया है कि नहीं। ठीक है आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। ओके ठीक है अभी हम क्या करेंगे फटाक से इसको क्या करेंगे टैली करेंगे, क्या करेंगे टैली करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा जो टैली करना है, हमें क्या करना है टैली, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67,000। कैपिटल पार्टनर्स, ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट से है ना, हम लोग कहाँ से आए पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे करेंट अकाउंट। देखो अभी अचानक में करंट आ गया तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हमारा क्या आंसर आया है, तो सन मून, क्या है सन और मून, सन मून कितना आया है, सन और मून का आंसर कितना आया है, सन का आया है हमें कितना मिला है 32731, फिर 26732। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 55463। ठीक है 55463। ओके ये हमारा क्या हो गया है बैलेंस शीट टैली हो गया 168263। हम क्या करें पहले आपको क्या करना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट को टैली करना है, क्या करना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट को टैली करना है। उसके बाद आपको क्या करना है पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट को और उसके बाद ये टैली करना है। ओके थैंक यू।